हेलो नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे अंत्य कोणार्धक, बाह्य कोणार्धक और एक अंत्य कोणार्धक और एक बाह्य कोणार्धक। ठीक है, सबसे पहले इनको परिभाषित करते हुए पढ़ेंगे। देखो, तो सबसे पहले क्या परिभाषा बनती है अंत्य कोणार्धक की, बाह्य कोणार्धक की और एक अंत्य कोणार्धक और एक बाह्य कोणार्धक। सबसे पहले है अंत्य कोणार्धक। अंत्य का अर्थ होता है अंदर, यानी इसमें त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का समद्विभाजन और कोण सी का समद्विभाजन करने वाली रेखाएं अगर त्रिभुज के अंदर ही प्रतिच्छेद करें, ठीक है, तो उसे कहते हैं अंत्य कोणार्धक। और अंत्य कोणार्धक में कोण का मान है बी ओ सी। तो इस कोण बी ओ सी बराबर में इसका मान आएगा 90 प्लस कोण ए बट्टे 2। कोण बी ओ सी, यानी अगर आपको अंत्य कोणार्धक दिया हुआ है और आपको पूछ लिया जाए कि बी ओ सी का मान ज्ञात करो, तो हमेशा आपको याद ये रखना है कि बी ओ सी बराबर 90 प्लस ए बट्टे 2 होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार होता है अंत्य कोणार्धक। अब आगे आते हैं बाह्य कोणार्धक में। बाह्य कोणार्धक क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देखो, यहां तक ये त्रिभुज देखो ए बी सी बना हुआ है, इसमें ए बी को आगे बढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो ये देखो एक बाह्य कोण बना था और बाह्य कोण उसी प्रकार इधर भी क्या देखो सी एक त्रिभुज के बाहर कोण बना हुआ है। तो यानी त्रिभुज के जो बाहर कोण बने हुए हैं बी और सी, इनकी जो समद्विभाजित करने वाली रेखाएं त्रिभुज के देखो बाहर ही प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो बाहर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलते हैं बाह्य कोणार्धक। तो बाह्य कोणार्धक में जो कोण बी ओ सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां लिख देंगे कोण बी ओ सी बराबर 90 माइनस कोण ए बट्टे 2। 90 माइनस कोण ए बट्टे 2, यानी इसका आधा हो जाएगा। इसमें अंत्य कोणार्धक में 90 प्लस ए बट्टे 2 और बाह्य कोणार्धक में बी ओ सी बराबर में 90 माइनस ए बट्टे 2 होता है। इसकी आकृति दोनों की इस प्रकार बनती है। 3 नंबर में आया हुआ है एक अंत्य कोणार्धक व एक बाह्य कोणार्धक। इसमें देखो एक त्रिभुज आपको एबीसी दिया गया है। त्रिभुज में देखो ये एबीसी में कोण बी का समद्विभाजन किया हुआ है और समद्विभाजन रेखा कौन सी रेखा कर रही है? ये देखो बीडी रेखा कर रही है। उसी प्रकार त्रिभुज जो एबीसी था उसमें जो बीसी को आगे बढ़ाया तो ये कोण सी बना था। देखो सी बाह्य कोण बना है। ठीक है, तो बाह्य कोण का समद्विभाजन कौन सी रेखा कर रही है? ये सीडी कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों कहां प्रतिच्छेद करते हैं? देखो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं बाहर डी पर कर रहे हैं, यानी एक तो अंदर वाले कोण सी का बी का समद्विभाजन हुआ और एक बाहर वाले कोण सी का समद्विभाजन हुआ। तो एक इसमें अंदर वाले कोण का समद्विभाजन हुआ और एक बाहर वाले कोण का समद्विभाजन। तब क्या क्या बोलते हैं इसको? एक अंत्य कोणार्धक और एक बाह्य कोणार्धक। इसमें हमेशा आपको याद रखना है, तो ये डी है, इस डी यानी एक्स का मान किसके बराबर होगा? हमेशा इस ए का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ए बट्टे 2। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको यहाँ ए का मान जो भी दिया हुआ है तो आप एक्स का मान यानी इस बी डी सी का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस एक बार योजन कर लेते हैं। अंत्य कोणार्धक में क्या होता है? जो त्रिभुज के अंदर कोण है उन अंदर वाले कोणों का क्या होता है? समद्विभाजन होता है और वो त्रिभुज के ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जिस प्रकार आकृति में दर्शाया गया है। उसी प्रकार बाह्य कोणार्धक आया हुआ है, तो त्रिभुज के जो बाहर कोण बन रहे हैं उनका क्या होता है? देखो समद्विभाजन होता है, उसे बोलते हैं बाह्य कोणार्धक। और ये दोनों इसी प्रकार बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और यहाँ बी ओ सी बराबर 90 प्लस ए बटे 2 और यहाँ बी ओ सी बराबर 90 माइनस ए बटे 2 बनता है। उसी प्रकार यहाँ देखो एक त्रिभुज के अंदर कोण है, उस कोण का नाम है ए बी सी और त्रिभुज के जो बाहर कोण बना है बाह्य कोण, उसका नाम है ए सी डी। तो इसी प्रकार एक अंत्य कोण का समद्विभाजन हुआ और एक बाह्य कोण का समद्विभाजन हुआ, तब इसे क्या बोल दिया गया? एक अंत्य कोणार्धक और एक बाह्य कोणार्धक। तो हमेशा आपको याद रखना है, तो इसमें बी डी सी यानी मैंने इसको एक्स का नाम दिया गया है, तो एक्स का मान आ जाएगा कोण ए बटे 2। इस प्रकार आपको ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।